राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई चेतावनी को धत्ता बताते हुए मंगलवार को पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर जयपुर में एक दिवसीय अनशन किया। पायलट ने जयपुर के शहीद स्मारक पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक 5 घंटे का मौन अनशन किया। इसके बाद पायलट ने संवाददाताओं से कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। आज राजस्थान की पिछली सरकार जो वसुंधरा जी की सरकार थी, उस सरकार में तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, उसके विरोध में आज एक दिन का हमने अनशन रखा था। और इस मुद्दे को मैं बहुत लंबे समय से उठा रहा था। वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग रखी कि भाजपा शासन में जो व्यापक करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज को हम लोग रखना चाहते हैं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे, तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था, प्रमाण के सहित। और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था जब सरकार में हम लोग आएंगे तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले दे चुका हूँ। भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए, कांग्रेस की सरकार में, इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप करे थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को भ्रष्टाचार। उन्होंने उम्मीद जताई कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होगी। इस अनशन के साथ ही पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया। इस अनशन के लिए शहीद स्मारक के पास एक तंबू लगाया गया था। वहां बनाए गए छोटे से मंच पर केवल पायलट बैठे थे। उनके समर्थक व अन्य कार्यकर्ता आसपास नीचे बैठे थे। मंच के पास महात्मा गांधी व ज्योतिबा फूले की तस्वीर रखी थी। मंच के पीछे केवल महात्मा गांधी की फोटो के साथ वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन लिखा है। लाउड स्पीकर पर महात्मा गांधी के भजन और अलग अलग देशभक्ति गाने बजाए गए। दिलचस्प बात यह रही कि अनशन के स्थान पर कांग्रेस पार्टी का चिन्ह भी नहीं था और न ही पार्टी आला कमान यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर। पायलट ने अनशन स्थल पर अपने पास एक भगवत गीता और एक भगत सिंह की पुस्तक अपने पास रखी थी। शहीद स्मारक पर पहुंचने से पहले पायलट अपनी आवाज से 22 गोदाम सर्किल पहुंचे और वहां समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में पायलट समर्थक मौजूद रहे।
भ्रष्टाचार हुआ था, उन्होंने कई पत्र वसुंधरा को अशोक गहलोत को लिखे, सरकार को लिखे कि जो पिछली जो सरकार में भ्रष्टाचार हुए हैं, जिसकी आवाज़ हमने विपक्ष में रहते हुए उठाई थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जांच करके उन पर कार्रवाई करके जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया उनको जेलों में डालना चाहिए। जब उनकी बात को अनसुना किया गया, उनकी बात को नहीं सुना गया, तो आज आदरणीय पायलट साहब ने भ्रष्टाचार के खिलाफ गांधी जी की मूर्ति के नीचे अनशन पर आज उन्होंने अनशन किया है। और उन्होंने जब एक घोषणा करी थी तो उन्होंने एक घोषणा करी थी कि मैं अकेला अनशन पर बैठूंगा। उन्होंने किसी को किसी तरह से कोई संदेश नहीं भेजा, केवल मात्र ये कहा कि मैं अकेला अनशन पर बैठूंगा। लेकिन जिस तरह से इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में जब पायलट साहब आगे आए तो इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ने के लिए उनके साथ हजारों की तादाद में युवा साथी, किसान भाई, गांव दूर दराज से लोग यहाँ आए हैं। और ये समर्थन सचिन पायलट को तो है ही है, लेकिन सचिन पायलट के साथ साथ ये जो समर्थन मिला हुआ है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और ये जो भ्रष्टाचार की जो लड़ाई आदरणीय पायलट साहब ने आज शुरू की है, ये राजस्थान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़ को बुलंद किया है। और ये लड़ाई केवल यहीं तक समाप्त नहीं रहेगी, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। और जिस तरह से ये जो नेता, जो सफ़ेद पोश नेता थे, जो काले कारनामे करते थे, उन सबको आगामी समय में ये सोच लेना चाहिए कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा उनके अच्छे दिन नहीं है। और ये आगे भी ऐसा चलना चाहिए कि जो भी नेता जो भ्रष्टाचार करते हैं वो ये सोचे कि अगर हम भी भ्रष्टाचार करेंगे तो हमें भी जेल जाना पड़ेगा। दूसरी एक और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि जिस तरह केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको आए दिन किसी न किसी रूप में कोई न कोई आरोप लगा के जेलों में डाल रही है, तो फिर अशोक गहलोत उस वसुंधरा राजे में किस बात की रियायत करते हैं? अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, उन पर किस बात की रियायत करते हैं? इसका मतलब है कि अशोक गहलोत कहीं न कहीं वसुंधरा से मिले हुए हैं, कहीं न कहीं दोनों लोग मिलकर इस राजस्थान को लूटना चाहते हैं, मिलकर इस राजस्थान को खाना चाहते हैं। उस सब के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब इस बात को क्या समझे, ये जो अनशन पे बैठे हैं ये गहलोत साहब के खिलाफ बैठे हैं, वसुंधरा के खिलाफ बैठे हैं? अभी तक हम लोग सब लोग सचिन पायलट में कांग्रेस सरकार आई थी कि ये कह के आई थी कि हम जितने भी बीजेपी सरकार के दौरान घोटाले हुए उनको जग जाहिर करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी बेस पे हमने इस गवर्नमेंट को चुना। आप मेरे को एक बात बताओ, पायलट साहब यहाँ जो बैठे हैं वो वसुंधरा की जांच के खिलाफ बैठे हैं, गहलोत के खिलाफ बैठे हैं? नहीं, पायलट साहब जो मांग वसुंधरा के खिलाफ जो जांच का जो उन्होंने पहले जो वादा किया था जनता के साथ में, उसी वादे के पक्ष में बैठे हैं। भाई जनता के बीच में आप वो लोग कैसे जाएंगे जब जनता से उन्होंने वादा किया था कि जब हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस प्रदेश में आएगी तो हम बीजेपी के खिलाफ जो भी घोटाले हुए, खान घोटाला, भूमाफिया घोटाला, शराब घोटाला, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। हालांकि पार्टी का कोई बड़ा चेहरा या मौजूदा विधायक वहां नजर नहीं आया। पायलट ने मौजूदा विधायकों से इस कार्यक्रम में नहीं आने को कहा था। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध, जिन्होंने हाल ही में ब्रिटेन में टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को निशाना बनाया, वो भी अनशन स्थल पर मौजूद थे। पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक के अलावा अजमेर और पूर्वी राजस्थान से आए कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी शहीद स्मारक में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK न्यूज।